तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। बहुत सारा साथ है कौन है गेम प्ले वीडियो में। हम देखो इस वाले मैच का जो फ्लड उठता ना, उसको देखकर ये तय कर पाने के भी हम कहाँ पर उतरेंगे या फिर हमें कहाँ उतरना चाहिए, बहुत ही ज्यादा हार्ड था। क्योंकि फ्लड भाई ऐसा था कि भी हर एक ड्रॉप के पास से गुजारा था और इतने पास से कि भी मतलब बंदे हर जगह ही आ सकते थे। लेकिन फिर भी हम एट द एंड डिसाइड करते कि भी हम आएंगे ओल्ड बेसिन के अंदर, क्योंकि यार अगर इधर बंदे नहीं भी आता ना तो सारे के सारे लूट करने के बाद हम उधर पुश कर सकते थे। इसलिए यहाँ पर हम ओल्ड बेसिन उतरते, लेकिन अगर एक बंदा तो आता नहीं, मतलब एक बंदा तक नहीं आता। तो फटाफट से लूट उट करने के बाद गाड़ी वाड़ी में बैठ के हम आते हैं, मतलब थर्ड चेक करने के लिए आते हैं सबसे पहले तो। और उसके बाद इधर जब हमें कोई नहीं मिलता तो हम वापस जाते हैं ईस्ट पोर्ट की साइड, क्योंकि फ्लैट रूट उसके ऊपर से भी था। लेकिन ईस्ट पोर्ट में हमें कोई बंदे नहीं मिलते, तो हम फटाफट से मतलब वापस से यू टर्न लेते हैं और उसके बाद स्टेडियम चेक करने के लिए आते हैं। और फाइनली बस ध्यान से सुनना, अब शायद से आप लोगों को M24 का साउंड आ गया होगा। तो यहाँ पर हम सोचते हैं कि भाई गाड़ी वाड़ी भी चेंज कर लेते हैं और M24 से कहीं भी काट लेगा हमारा। और इसी बीच हम यहाँ पर थोड़ी बहुत मूवमेंट देते हुए फटाफट से मतलब बग्गी में बैठकर पुश गए थे सीधा स्टेडियम के अंदर, ताकि हमें वापस से गाड़ी वाड़ी लेने के लिए ना आना पड़े। अब चलो, एक बंदे की तो लोकेशन हमें कम से कम पता थी कि वो बंदा छत के ऊपर था और उधर से स्नैपिंग कर रहा था। तो मैं नीचे की साइड से एक नेट को करता हो जाता हूँ, क्योंकि वो बंदा मतलब जैसे देखते कि भाई हम इधर साइड से पुश करें, मतलब इधर आता तो है, लेकिन जैसे देखते कि भाई दो बंदे आ रहे हैं, वो बंदा फटाफट से कूद काट के इधर उधर निकल लेता है। एंड मैं भी तो मतलब पीछे करते करते पहुंचता हूँ उस बंदे के पास और फाइनली बंदा स्पॉट होता मेरे को। लेकिन ये बंदा तो भाई कहीं और ही बिजी था। अब चलो, ये बंदा तो गया, लेकिन इसी की वजह से हमें इसके टीममेट स्पॉट हुआ था, जिनमें से एक बंदा तो मेरे को स्विमिंग पूल के अंदर देखा था और दूसरे बंदे का फुटस्टेप मेरे को इसी मेन बिल्डिंग के अंदर से आ रहे थे। लेकिन मुझे लगा ये बंदा ग्राउंड फ्लोर मतलब नीचे की साइड ही है, लेकिन ये बंदा छत के ऊपर से मतलब छत के ऊपर या फिर फर्स्ट फ्लोर से नीचे की तरफ जंप लगाता और फिर अपने टीममेट के पास उसी कमरे में पहुंच जाता जहां पर इसका बंदा था, मतलब इसका दोस्त। तो घुसते हैं और भाई इन दोनों को ही देखते हैं। अब चलो, ये दोनों बंदे भी गए। अब देखो, आप लोगों को इस पूरे मैच में मतलब मेरा जो जोस्टिक है वही कभी कभी छूटता हुआ दिखेगा, क्योंकि भाई मैंने जस्ट अभी अपने जोस्टिक के साथ बहुत ही बड़ी वाली छेड़खानी कर दी, मतलब इधर उधर कर दिया। फिर लास्ट का बंदा आ चुका था जो कि भाई ऊपर की तरफ चढ़ चुका है, तो भाई मैं भी इसके पीछे पीछे जाता हूँ फुल स्पीड में। अब इन मैडम जी के पास होती है यहाँ पर एस्ट्रोले के, तो मैं फटाफट से मतलब थोड़ा सा झांसा वासा देखे, मतलब थोड़ा सा ओपन में आके जैसे एस्ट्रोले के दिखते मैं कवर में भागता हूँ, जिसके कारण इनकी जो गन थी ना वो रिलोड पे आए थे। तो मैं मतलब नीचे की तरफ जैसे इससे पहले की गन रिलोड हो मैं पुश कर लेता हूँ और भाई जिसके कारण मेरे को थोड़ा बहुत फायदा मिलता है और मैं निपटा लेता हूँ। अब उसके बाद हम फटाफट से गाड़ी लेने के बाद आते इस वाले जगह पर, इधर भाई अलग ही लेवल थे मची थी दोनों स्क्वाड्स के बीच में। अब चलो, यहाँ पर आते के साथ ही कुछ बंदों को तो मैंने निपटा ही दिया था और ये वाला अकेले भी चुरा लेते हैं। और सामने की तरफ एक लास्ट का बंदा बचा जो कि अपने टीममेट को रिवाइव करने की सोचा था, लेकिन यहाँ पर मैं बिल्कुल भी टाइम देता नहीं। अब देखो, ये दोनों की दोनों स्क्वाड्स आपस में लड़ रहे थे, लेकिन यहाँ पर थर्ड पार्टी का फायदा शायद से आप लोगों को अभी नजर आया होगा, मतलब दोनों के दोनों स्क्वाड्स को हम नहीं निपटा दिया। फिर यहाँ पर ये वाला सीन देखो, मतलब हम इधर से निकलने के फुल तैयारी में थे। लूट उट हमारी लगभग कंप्लीट हो चुकी थी और उसके बाद हम जैसे ही गाड़ी वाड़ी में बैठ कर निकलने की तैयारी में होता ना, मुझे सामने की तरफ से मतलब ये बंदा फायर करता हुआ दिखता था। मैं फटाफट से स्कोप इन करता हूँ, थोड़ा सा पेक पक करके इसकी टपली फोड़ते हैं। उसके बाद हम बिल्कुल स्लो मोशन में धीरे धीरे करके पुश कर रहे थे ताकि ये बंदा रिवाइव हो जाए। लेकिन तभी इस बगी का साउंड आता है मेरे को, तो जैसे मेरे को बगी स्पॉट होती है मैं फटाफट से बीआरडीएम से उतरता हूँ और उसके बाद ये बंदे भी पता नहीं क्यों लेकिन बिल्कुल ओपन में रुक जाता है, तो इसकी टपली फोड़ते हैं। हम देखो, मुझे ऐसा लगा था कि भी दूसरे स्क्वाड का बंदा है जो कि भी गलती से इधर पहुंच गया था हमारे पास, लेकिन ये इसी स्क्वाड का बंदा था, मतलब ये होता तो कहीं और है। लेकिन जैसे देखते कि मेरा टीममेट नॉक हो चुका है तो फटाफट से मतलब बगी वगी उठा के उसको रिवाइव करने के लिए फिर उसको बचाने के लिए आ रहे थे, लेकिन उसको भी लपेटते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि हम गाड़ी वाड़ी लेने के बाद जोन के अंदर मतलब इधर आके रुक जाते हैं, क्योंकि इधर मेरे को एक गाड़ी दिखती है जो कि शायद आप लोगों को भी दिखी होगी, लेकिन इधर तो बंदे होते नहीं, बंदे होते सामने की तरफ मतलब पहाड़ के ऊपर।
तो जैसे मेरे को एक बंदा स्पॉट होता है, मैं उसको मारने का ट्राई करता हूँ, लेकिन उसका हेड वेड तो दिख नहीं आता, मतलब बॉडी दिख रही थी। तो मैं ट्राई करता हूँ हेड निकालने का, लेकिन हेड तो लगता नहीं, मतलब बॉडी चिपक जाती है। लेकिन वो बंदा बॉडी खाने के बाद फटाफट से कवर में भाग जाता है। तो हमारे पास यहाँ पर और कोई दूसरा ऑप्शन बचा नहीं था, मतलब पुश करने के अलावा। अब भाई भले यहाँ पर मेरा जॉयस्टिक छूट गया हो, लेकिन मैंने जैसे तैसे करके भी उस वाले बंदे को तो नॉक खरीद दिया था। लेकिन ये स्टोलिक वाला बंदा के भाई सारा का सारा काम खराब कहता है। खैर इसको तो दिवांशु संभाल लेता है। उसके बाद यहाँ पर मैं थोड़ा जाके छेड़खानी और गई था, ताकि लास्ट में मुझे इसी के कारण मरना ना पड़े। तो उसके बाद यहाँ पर मैं फटाफट से हीलिंग वगैरह मारता हूँ, अपने नॉक वालों को फिनिश कर रहे थे। तभी हमें ये गन साउंड आता है, तो हम फटाफट से चेक करने के लिए जाते कि बंदा है कहाँ पर। और जैसे में बंदा स्पॉट होता है, अब ये बेचारा भाई बढ़ तो हमारे ऊपर ही रहा था धीरे धीरे, लेकिन बीच रास्ते में इसका काम खराब करने के लिए मिल जाता है इसे बॉट, और बॉट को इसको मजबूरन नहीं मारना पड़ता है। फिलहाल उसके बाद इसकी टपली बजाने के बाद हम फटाफट से गाड़ी वाड़ी में बैठ के पहुंचते इस वाली जगह पर। और फैक्ट्री बिल्कुल जोन के सेंटर में थी। तो जैसे में आते भाई हमें एक गाड़ी देखते हैं जिसके ऊपर स्किन चढ़ी हुई थी। तो जैसे बात है कि इधर बंदे होंगे और रियली होंगे। अब देखो जहाँ पर गाड़ी लगी हुई थी वहाँ पर हमें लगती है बंदे होंगे, तो हम फटाफट से सोचते कि भाई ये मेन बिल्डिंग को हथियार लेते हैं और उसके बाद ईजिली चिकन निकाल लेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल जोन के सेंटर में है। लेकिन जैसे में इधर पहुंचते भी इधर से आते कुछ फुटस्टेप। अब शायद से आप लोग को मैंने मैप में फुटस्टेप ना दिखा हो, क्योंकि डिस्टेंस काफी ज्यादा था, क्योंकि वो बंदे बिल्कुल छत के ऊपर, मतलब बिल्कुल टॉप पर बैठे हुए। तो तुम धीरे धीरे करके पहुंचते हैं, और उन बंदे के ऊपर ऐसा तो पुश किया नहीं जा सकता था। मुझे केवल एक ही बंदा लग रहा था, क्योंकि फुटस्टेप भी देख लो मैंने मैप में आपको एक ही आ रहे होंगे, और एक ही बंदा मूवमेंट भी कर रहा था। तो पहला नेट तो मैं इसके मुंह पे फेंकता, लेकिन बंदा बच जाता। तो मैं ट्राई करता कि भाई दूसरे साइड से आते, क्योंकि ये बंदा दिवांशु को मारने में फिर व्यस्त हो चुका था। तो मैं फटाफट से इस साइड आता हूँ और फिर से एक नेट को करता हूँ। अब जैसे ये बंदा नॉक होता है ना, यहाँ पर मैं सोचता कि भी ऊपर की तरफ जाके इसको फिनिश करते हैं, लेकिन मुझे मिलने वाले यहाँ पर सरप्राइज। और इसी के साथ मुझे तो मैं चेक करना है। फिलहाल उसके बाद हम फटाफट से सेकंड मैच लगा लेते हैं। और इस वाले मैच में हम आए थे थर्डल के अंदर, और मैं जो सामने वाले घर में ही एक बंदा था जिसका फुटस्टेप तो मेरे को काफी देर से आ रहे थे। और फाइनली बंदा भी स्पॉट हो ही जाता है थोड़ी देर बाद। तो जैसे मेरे को बंदा स्पॉट होता है उसको नॉक करते हैं, और उसके बाद इसके टीममेट्स का वेट करते हैं कि भाई कभी इसके टीममेट्स इसको बचाने के लिए आएंगे। और फाइनली मेरे को काफ़ी देर बाद मतलब कुछ फुटस्टेप आते हैं इस वाली बिल्डिंग के नीचे से, जो किसी का टीममेट था। अब इस बंदे ने भाई इस चीज़ की तो उम्मीद कर ही नहीं होगी बिल्कुल भी। तो यहाँ पर मेरे को भी खराब लगता है, लेकिन मैं इस बंदे के साथ यही चीज़ करने के लिए कूदा था। फिलहाल सामने की तरफ मतलब जहाँ पर गाड़ी मिलते हैं ना भाई, उधर कुछ और बंदे थे। तो मैं धीरे धीरे उन्हीं की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन हमने यहाँ पर पहुंचने में भाई थोड़ी सी देर कर दी थी, मतलब थोड़ी सी नहीं काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि ये बंदे गाड़ी वाड़ी लेके निकल चुके थे यहाँ से। अब भले यहाँ पर मतलब ये बंदा निकल गया, लेकिन हमारे पास यहाँ पर सामने की तरफ एक गाड़ी तो थी। तो भाई इसको उठाने के बाद हम मतलब उनके पास या फिर मतलब जिस डायरेक्शन में हो गए थे उधर हम जा सकते थे। लेकिन तभी दिवांशु मुझे मार्क लगाता है कि वो उसने इस बार उसमें किसी बंदे को स्पॉट किया है। तो मैं यहाँ पर गाड़ी घुमाता हूँ, और मेरे को भी कुछ फुटस्टेप आते तो हैं। तो मैं फटाफट से गाड़ी मतलब ठोकता हूँ, और बंदा था इधर। तो भाई पहुँचते हैं। अब क्योंकि इस बंदे के ऊपर हम दोनों ही एक साथ पुश करते, तो मुझे ऐसा लगा था कि भाई ये बंदा डर वर के नीचे की तरफ कूद के गाड़ी वाड़ी लेके भागने की ट्राई तो जो करेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी होता नहीं। फिलहाल थोड़ी देर बाद ही में पता लगता है कि भाई पीछे की तरफ मतलब इस वाली ट्रिपल स्टोरी में कुछ और बंदे आ चुके हैं गाड़ी वाड़ी लेके, जो कि शायद से इस स्पॉट उतरे थे। लेकिन कोई बात नहीं, हम सीधा पुश गए थे। और मुझे भाई एक से ज़्यादा लगे थे, लेकिन यहाँ पर केवल एक ही बंदा होता है, तो इसका मुझे कुछ समझ में आता नहीं। फिलहाल इसको निपटाने के बाद इसकी गाड़ी को तो हम मतलब काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर ही चुके थे। तो हम फटाफट से अपनी गाड़ी में बैठते हैं, उसके बाद स्टेडियम आते हैं वापस से। और यहाँ पर हमें लकीली मतलब अपार्टमेंट की साइड स्टेडियम तो नहीं मिलते, अपार्टमेंट साइड हमें पूरी की पूरी स्क्वाड मिल जाते। तो बस देखना और इन्जॉय करना, क्योंकि ये फाइट काफ़ी ज़्यादा इंटेंस होने वाली है। अब सबसे पहले तो यहाँ पर मैं एक नेट करने की सोचा, लेकिन फुटस्टेप इतने ज़्यादा आ रहे थे चारों तरफ से कि मैं कंफ्यूज होता हूँ बिल्कुल। तो नेट कैंसिल करके मैं फटाफट से छत के ऊपर आता हूँ, और दिवांशु ने तभी मतलब इसी भी सामने की तरफ दो बंदों को नॉक कर देता। तो हम बढ़ते घुसे नहीं, तो मैं बिल्कुल मतलब अंदर शॉटगन के साथ मतलब इस पंपिंग शॉटगन के साथ घुस रहा था। लेकिन उससे पहले मैं सोचता कि भाई नेट को सीधा छत के ऊपर फेंकते हैं, ताकि इन बंदों के लिए थोड़ी सी मुश्किलें खड़ी हो जाए। लेकिन दिवांशु यहाँ पर एक गलती गए थे। अब अगर ये ऊपर की तरफ ना घुसा, तो भी एक बंदे को तो मैं कंफर्म नेट से ले ही जाता।
लेकिन इसी बीच में मेरे को यहाँ पर मिलता है सरप्राइज, और ये बंदा मेरे को पता नहीं कैसे लेकिन बहुत ही इजीली तरीके से नॉक किया था। लेकिन यहाँ पर दिवांश उसको नॉक कहता है और सारी की सारी सिचुएशन संभालने के बाद मेरे को आके रिवाइव भी करता है। अब मेरे को ऐसा लगा था कि भाई रिवाइव नहीं हो पाऊंगा, लेकिन भाई मतलब पता नहीं कैसे लेकिन मैं बच जाता हूँ। और उसके बाद हीलिंग्स वगैरह मतलब बैंडेज मारता हूँ क्योंकि फर्स्ट एड तो होती है मेरे पास, और उसी बीच दिवांश जाके फाइट लेता है। लेकिन बस देखना भी क्या होने वाला है, मेरे साथ तो नहीं होने वाला क्योंकि मैं बच चुका हूँ। देखो ध्यान से, अब मेरी पीठ तो यहाँ पर बनते बनते बच गए, लेकिन अब ध्यान से देखो। और इन भेजी के पास ऐसे हीलिंग्स वगैरह खत्म हो गई थी, इसलिए बंदा मतलब बिल्कुल फाइट वाइट अवॉइड करके निकल रहे थे यहाँ से। अब क्योंकि मेरे पास हीलिंग्स वगैरह था नहीं, तो मैं इसको फिनिश करके जैसे लूटने में लगता हूँ तभी ऊपर की तरफ जो बंदा होता है ना, वो नीचे की तरफ कूद के दिवांशु को नॉक कहता है और भाई साथ ही साथ फिनिश भी कहता है। मतलब उसका ध्यान मेरी तरफ कतई नहीं था, वो दिवांशु को फिनिश करने में लगा हुआ था और प्री फायर देते गया जिसके कारण भी दिवांशु की पीटी तो कंफर्म हो जाती है। लेकिन मैं उस बंदे को इजीली निपटाई। तो फिर उसके बाद गाड़ी वाले लेने के बाद मैं मतलब इधर जैसे पहुंचता हूँ मेरी गाड़ी का फ्यूल खत्म होता है, लेकिन पीछे की साइड मतलब जो स्क्वाड थर्डल का अंदर उतरी होती है भाई, वो अभी नदी क्रॉस करी थी और मेरे लिए बहुत ही खतरनाक न्यूज़ थी। पानी के अंदर क्योंकि मैं इधर बिल्कुल ओपन में फंस जाता हूँ। जाहिर सी बात है कि भाई सभी ने प्रीफर दिया यहाँ पर, मतलब मुझे मारने की कोशिश की, तो अभी सभी रिलोड करेंगे। तो यहाँ पर मैं फटाफट से मतलब इसी चीज़ का फायदा उठाते हुए इधर कवर साइड आया था हूँ। लेकिन इधर भी मतलब मुसीबत टलनी नहीं थी, क्योंकि जैसे यहाँ पर मेरी हीलिंग्स लगती है भाई इधर अलग ही स्क्वाड आती है। अब चलो इस मुसीबत को भी अपने सर से हटा लेते, लेकिन अभी भी चिकन निकालना उतना ज़्यादा आसान था नहीं जितना आप लोग समझ रहे हो। फिलहाल रेड जोन था यहाँ पर, तो भाई लूट सकते नहीं थे ओपन में जाकर, तो रेड जोन के खत्म होने का वेट करते हैं। उसके बाद तरीके से लूट करते हैं, गन चेंज करते हैं, क्योंकि ये शॉटगन में मजबूरी में चला रहा था शुरू से ही, तो शॉटगन को एक गेम से स्विच करेंगे। अब उसके बाद फटाफट से लूट करने के बाद ना गाड़ी थी हमारे पास और बिल्कुल मतलब सुपर कार थी, तो भाई बूस्ट मार तो मैं सीधा जोन के अंदर निकलता हूँ, क्योंकि मुझको अभी तक कोई भी फाइट लेनी नहीं थी। लेकिन ये बंदे काफी ज्यादा इंटरेस्टेड लग रहे थे। तो भाई फिलहाल थोड़ा सा आगे बढ़कर भाई आते इस वाली जगह पर। अब देखो वो बंदे अभी भी मेरे जस्ट नीचे ही थे और मैं गाड़ी लेकर इधर आ चुका था। और उन बंदों से फाइट लेते लेते भाई मेरी हेलमेट वेस्ट की हालत देख लेना, मतलब हेलमेट तो ठीक ठाक है, लेकिन वेस्ट की हालत मेरे को उतनी ज्यादा अच्छी लग नहीं थी। तो सामने की तरफ एक ड्रॉप गिरा था, तो मैं ट्राई करता हूँ कि इसमें से वेस्ट उठा लूँ कैसे भी। और मैं इधर बचा हूँ तो बस एक किस्मत की कारण मुझे पड़ पता नहीं कहाँ से रही थी, लेकिन कैसे भी मैं मतलब इस ड्रॉप की खबर में पहुंच जाता हूँ। और इतना ज्यादा डैमेज देने के बाद मुझे इतना तो शक था कि भाई ये बंदा पुश करने के ट्राई जरूर करेंगे। और एक छोटी छोटी पीक की वजह से मुझे अपने एक फर्स्ट एड लगाना पड़ रहा था, क्योंकि मुझे इन बंदों की लोकेशन पता थी नहीं और ये बंदे पता नहीं कहीं कहीं से मारे थे। अब देखो जोन कहीं और शिफ्ट हो चुका था, और भाई इससे पहले कि ये बंदे जोन के अंदर पहुंचे मेरे को जोन के अंदर पहुंचना था, तो मैं पहले से ही स्टार्ट किया था कि इन बंदों को तो सब बिजी रखूं और मैं जोन के अंदर पहुंचू धीरे धीरे। अब ये बंदे यहाँ पर ट्राई तो करते, लेकिन इसको वापस से डैमेज देके कवर में भेज देते हैं। और देखो क्योंकि लास्ट का सर्कल है, तो यहाँ पर मैंने इसलिए थोड़ी सी एडजस्टमेंट ऊपर नीचे कर दिया ताकि आप लोग को बिल्कुल सही से दिखे जोन के बाहर भी। फिलहाल मैं स्की करते हुए नीचे की तरफ आता हूँ।
और इसी के साथ मिल जाते हैं मैं अच्छी कहने तो किसी तरह की गेम प्ले और मैं किसी की वीडियो कमेंट करके बताने वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन और पे सेलेक्ट कर लेना। फेसबुक पर फॉलो कर लेना। अगर आपको लाइव स्ट्रीम्स देखनी है मेरी लाइव खेलते हो तो फॉलो करना, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। सारी की सारी चीज़ों की इंस्टा पे फॉलो करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।